आइए आज दिखाते हैं आपको 10th के लिए 5 मार्क्स पक्का करें। 2024 के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स पक्का करते हैं। आइए देखते हैं 10th क्लास के लिए। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। आपके पास में पूछता है विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा 12 साइज में है, जो आपका देखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब बनाना पड़ेगा। 5 में है तो सब बनाना पड़ेगा, लेकिन घबराना ना है। इतना 12 लिखा हुआ है, इतना 12 आपको जो लग रहा है लिखा हुआ, इससे आपको घबराना ना है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इससे जो मेरी बातों को आप सुनिएगा तो ये सब याद हो जाएगा, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। इसको लिखिएगा तो आप याद कीजिए, जो बात बोलेंगे उसी पर केयर करना, सब याद हो जाएगा। पहले आपको जानना पड़ेगा विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर का उपयोग आप जानते हैं कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, आपको ये याद रखना है कि विद्युत मोटर क्या करता है। जैसे कि हम लाइन देते हैं, मोटर में लाइन देते हैं तो क्या करता है, पानी निकलता है। यानी कि पहले उसमें लाइन देना जरूरी है, तो अब वह पानी निकालेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहले आपको यही लिखना पड़ेगा, विद्युत मोटर के बारे में यही लिखना पड़ेगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है सब कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, देखिए यहाँ पर केयर कीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको यहाँ लिखने के बाद आपको फिगर पाना है। दूसरा का स्टेप, पहला स्टेप है आपको विद्युत के बारे में लिखना है, इसका फिगर बनाना है। फिगर जस्ट बनाने के बाद जैसे यहाँ एन देख रहे हैं और ए से देख रहे हैं, दोनों क्या है, नाल चुंबक बोलते हैं। जो देख रहे हैं ए बी सी और डी देख रहे हैं, इसे आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ये क्या से बना होता है, आर्मेचर तांबे की तार से बनी होती है। ये आर्मेचर क्या होता है, कुंडली होती है जिस पर तांबे की तार लिपटी होती है। और देखिए यहाँ पर C1 और C2 दो क्या है, वल्ला है। और B1 और B2 क्या है, कार्बन ब्रश है। आपको कोई फिगर बनाना ही पड़ेगा। फिगर बनाने के बारे में आपके सिद्धांत के बारे में लिखना पड़ेगा। सिद्धांत कुछ भी ना है, देखिए लॉन्ग टाइप का लग रहा है, लेकिन आप मेरी बातों को सुनिए। सिद्धांत में क्या लिख सकते हैं, सिद्धांत में लिख सकते हैं आप कि देखिए याद करवाते हैं। जैसे याद रखिएगा, यहाँ पे कुंडली को देखिएगा, आप याद हो जाएगा क्या है कुंडली को। बोलिएगा कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब क्या है कुंडली, क्या है कुंडली है, क्या है कुंडली, आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कुंडली समझे, एक तरह की कुंडली है। बोलिएगा जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए करंट जाता है ना, करंट देखिए आई लिखा हुआ दिशा बता रहा है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बॉल युग्म कार्य करता है। बॉल युग्म मतलब हुआ कि दो बॉल माने एक जोड़ा बैल कहते हैं, यानी कि 2 बैल होता है। जैसे एक जोड़ा नरियर कहते हैं, यानी 2 नरियर। ठीक उसी प्रकार एक बॉल युग्म मतलब हुआ 2 बॉल, उस पर 2 बॉल कार्य करता है, जिसके कारण आर्मेचर है ना, जिसके कारण कुंडली है घूमने लगता है। कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है। और इसका दिशा का पता हम फ्लेम के वाम हस्त नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। और इसका दिशा का पता फ्लेम के वाम हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अब इसके सिद्धांत के बारे में समझिए कि जब सिद्धांत में क्या लिखना है कि जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस पर एक बॉल युग्म लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, कुंडली घूमने लगता है। और यहाँ पे देखिए, और इसकी दिशा फ्लेम के दक्षिणाहस्त नियम से ज्ञात किया था। और इसका दिशा फ्लेम के दक्षिणाहस्त नियम से याद रखना, ये याद रखिएगा कि जो कुंडली घूमेगा तो उसका दिशा फ्लेम के दक्षिणाहस्त नियम से ज्ञात करना पड़ेगा। और कार्य में देखिए इतना लिखना है। कार्य में आप देख रहे हैं, कार्य विधि में इतना लिखना, आपको इतना ही लिखना ना, याद नहीं लिखना तो पड़ेगा, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा इतना। आप कैसे बोलेंगे, तो आपको हम फिगर से याद करवा देते हैं। फिगर से याद कर देंगे, याद हो जाएगा। फिगर से बोल रहे हैं, कैसे बोलना है कि जब 2 नाल चुंबक N और S के बीच में A B C D एक आर्मेचर होता है। क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर किससे बना होता है, आर्मेचर तांबे की तार से बनी होती है। और इसके सिरे पर देखिए सिरा है ना, सिरा, और इसके सिरे पर दोनों सिरा है, सिरे पर C1
C1 और C2 दो वलय जुड़ा होता है और साथ ही साथ B1 और B2 दो कार्बन ब्रश जुड़ा होता है। आपको इतना देखना है, फिगर में देख के बोलना है कि N और S दो नाल चुंबक होते हैं। दो नाल चुंबक के बीच में A B C D एक आर्मेचर होता है जो तांबे की तार से बनी होती है और आर्मेचर के सिरों से B1, C1 और C2 वलय जुड़ा होता है। साथ ही साथ B1 और B2 दो कार्बन ब्रश जुड़ा होता है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित करता है क्या होता है, इस पर एक बल में कार्य करता है। बल में क्या करता है, जो सिरा है ना, देखिए यहाँ पे, इसको धंसाना चाहता है अंदर। ये क्या करना चाहता है, अंदर धंसाना चाहता है। ये वाला सिरा का बाहर निकालना चाहता है, ऊपर निकालना चाहता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। तो यह बात अब क्रिया विधि में लिखा गया है, कार्य विधि में लिखा गया है। देख लीजिए आप, कार्य विधि में इसी बात को लिख सकते हैं कि जब दो नाल चुंबक N और S के बीच में A B C D एक आर्मेचर को रखते हैं और जो तांबे की तार से बनी होती है, तथा इसके सिरे से C1 C2 दो वलय जुड़ा होता है और साथ ही साथ B1 और B2 दो कार्बन ब्रश जुड़ा होता है। यहाँ देखिए अब आगे, जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित किया जाता है तो आर्मेचर में एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। आपको इतना ही लिखना है। मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा तो याद हो जाएगा। आपको याद ही करना, फिगर देख के बोलना है, याद हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है हर भात के साल। इस साल भी आने का चांस बना हुआ है। ऐसा ही 5 नंबर 5 अगला वीडियो में कराते जाएंगे आपको, उसको नोट करते चले जाना है।